नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एड़ियों में होने वाला दर्द प्लांटर फेसियाटिस के बारे में। तो आज इनके सिम्टम, इनका लक्षण, इनका कास, कारण और इनका ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा क्या क्या है, आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो एड़ियों में होने वाला दर्द जो प्लांटर फेसियाटिस है, बहुत ही मोस्ट कॉमन कारण होता है एड़ियों में दर्द होना। प्लांटर फेसियाटिस डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे और डायग्नोस कैसे बनाएंगे और इनके सिम्टम क्या आएंगे, तो आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो प्लांटर फेसियाटिस के जो टिपिकल सिम्टम है बताएंगे। जब भी व्यक्ति लेटा रहे, सोया करता है, जैसे सो के उठता है, एड़ियाँ होती हैं, जो पैर होता है जमीन पे रखता है, उसको बहुत असहनीय दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि पैर रखा नहीं जाता। तो फिर धीरे धीरे जब व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे 5 से 10 मिनट में वो पेन धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है या फिर कम होता चला जाता है। तो ये टिपिकल सिम्टम है प्लांटर फेसियाटिस के। काम पे बैठा हुआ, कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति 2-3 घंटे बैठ लेता है या फिर आराम कर लेता है। जैसे ही व्यक्ति उठता है फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे पैर रखता है, तलवार रखता है अपना जमीन पे, तो उसको दर्द होता है। तो ये प्लांटर फेसियाटिस के टिपिकल सिम्टम है। एड़ियों में दर्द साथ बना भी रहता है कभी कभी पेशेंट में, जब ज़्यादा दिन तक हो जाता है। और इसको डिफ्रेंशिएट डायग्नोस कैसे करेंगे, ये प्लांटर फेसियाटिस है, कुछ और नहीं। तो प्लांटर फेसियाटिस को डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले एक यूरिक एसिड का टेस्ट कराते हैं। अगर यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ है तो मान लेते हैं कि प्लांटर फेसियाटिस है। सेकंड काज जो होता है शुगर, कुछ लोग न्यूरोपैथी हो जाती है, पैर के तलुओं में जलन रहती है या फिर दर्द रहता है, नसों में झंझनाहट पैर में रहती है, तो ये भी एक सेकंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेते हैं कि अगर शुगर, डायबिटीज़, न्यूरोपैथी तो नहीं है साथ में, तो अगर शुगर भी नॉर्मल है तो डायबिटीज़, न्यूरोपैथी हो नहीं सकती। और साथ साथ थायराइड पेशेंट में देखा जाता है कि उनके एड़ियों में दर्द रहता है, तो थायराइड भी अगर एक टेस्ट करा लेते हैं तो ये अगर ये नॉर्मल आता है तो मान के चलिए प्लांटर फेसियाटिस है। और एक आरए फैक्टर, रेमुटाइड अर्थराइटिस आरए फैक्टर एक टेस्ट होता है जो कि हम लोग करा लेते हैं। आरए फैक्टर अगर बड़ा नहीं हुआ है तो प्लांटर फेसियाटिस मान के चलते हैं। तो और पांचवा जो कारण है एकाइल टेंडनाइटिस के कारण भी एड़ियों में दर्द हो जाता है। अगर ये भी नहीं है तो प्लांटर फेसियाटिस है। और एक कारण ये भी होता है कि जो हील स्पर निकल आता है, एक कारण ये भी होता है हील स्पर निकल आता है या फिर कैल्केनियम स्ट्रेस फैक्टर भी हो जाता है। इसके कारण भी एड़ियों में दर्द होता है। अगर ये सब कारण अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये सब कारण नहीं आ रहे हैं, अगर किसी का TSH नहीं, थायराइड नहीं बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ है, आरए फैक्टर नहीं है और साथ साथ एकाइल टेंडनाइटिस नहीं है, शुगर नहीं है, तो ये मान के चलते हैं प्लांटर फेसियाटिस ही है। बात करते हैं प्लांटर फेसियाटिस होता क्यों है। तो प्लांटर फेसिया एक प्रकार का एक प्लांटर फेसिया होता है जो कि हमारे हील बोन पे अटैच होता है। एक लिगामेंट अटैच होता है हील बोन पे अटैच होता है, एक आर की तरह सपोर्ट करता है, जो कि जैसे हील है उसके नीचे एक आर की तरह सपोर्ट करता है हील बोन पे। हील हमारी बोन है, उस पर आर की तरह सपोर्ट करता है, उसका पूरा भार उस पर निर्भर रहता है। ये प्रिवेंट करता है हील बोन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब डायरेक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट पे आने से प्रिवेंट करना है, या फिर उनका हील जो बोन होती है हमारी पैरों की, उसको डायरेक्ट टच होने से रोकता है। और ये भार जो पूरा डिपेंड करता है प्लांटर फेसिया जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने के कारण वहाँ डिजनरेशन हो जाता है, डिजनरेशन होने के कारण प्लांटर फेसियाटिस हो जाता है। तो फिर दर्द होता है, डिजनरेशन कारण इन्फ्लामेशन और दर्द, पेन दोनों होने लगता है। इसलिए इसे प्लांटर फेसिया में होता है, इन्फ्लामेशन होता है तो प्लांटर फेसियाटिस कहा जाता है। ऐसे ही व्यक्ति इनका सिम्टम क्या आता है, टिपिकल सिम्टम इनके रहते हैं। जब भी व्यक्ति सो के उठता है या फिर बैठा रहता है, आराम कर रहा रहता है, रेस्टिंग पोस्चर में रहता है, जैसे थोड़ी देर बाद कुछ 1-2 घंटे बाद जैसे ही उठता है वैसे ही पैर रखता है और दर्द स्टार्ट होने लगता है। एड़ियाँ जैसे ही जमीन पर रखता है दर्द होने लगता है उसकी एड़ियों में। और धीरे धीरे जब चलने स्टार्ट करता है और धीरे धीरे जो क्या होता है लिगामेंट है उसमें स्ट्रेचिंग आने लगती है और रिलीफ मिलने लगता है। तो ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यही स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी जो है ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है कि स्ट्रेच करने से पेन रिलीफ होता है और प्लांटर फेसियाटिस धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। अब बात करते हैं ये किन किन पर्सन में होता है। तो किन किन पर्सन में ज़्यादा देखा जाता है, जिन व्यक्ति को ज़्यादा वेट रहता है, ओवर वेट रहता है, उनका भार क्या होता है पूरा उस प्लांटर फेसिया पे ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए प्लांटर फेसियाटिस हो जाता है। और कोई भी वॉचमैन है या फिर किचन में करने वाली जो महिला हैं, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। और जो फिर पेंटर हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, या फिर OT में कुछ डॉक्टर भी दिन भर खड़े रहते हैं, ऑपरेशन किया करते हैं, तो उनको भी प्लांटर फेसियाटिस होने में ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और साथ
साथ साथ जिनका ओवर वेट है उनको भी थोड़ा सा अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, और कुछ लोग जो ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी प्लांटर फेसियाटिस होने में ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और साथ साथ प्लांटर फेसियाटिस के बारे में अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो हमने बताया ना, जब भी व्यक्ति जब एड़ी रखता है ज़मीन में, धीरे धीरे चलता है, वो स्ट्रेचिंग होने के कारण उसमें रिलीफ होने लगता है। तो जब भी एड़ी रखता है तो दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है तो स्ट्रेचिंग होने के कारण वहाँ पे रिलीफ मिलने लगता है। यही स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी हम ट्रीटमेंट में करेंगे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। अगर कोई व्यक्ति को जैसे ही मतलब जिस स्टेज पे प्लांटर फेसियाटिस है, या फिर कुछ महीनों से है, या फिर कुछ 2-3 महीनों से 6 महीनों से, उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। शुरू में पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं, ज़्यादा चलना नहीं। और साथ साथ कुछ आती हैं सिलिकॉन पैड्स आते हैं, जो कि सोल पैड्स आते हैं, पूरा सोल आता है सिलिकॉन का। सॉफ्ट जो चप्पलें आती हैं, सॉफ्ट फॉर्म वाली चप्पल यूज़ करिए। और जो लेदर के जो थोड़ा शूज़ होते हैं, जो हार्ड सोल वाले होते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। और थोड़ा सा सिलिकॉन पैड आते हैं, उनको यूज़ करिए। उनको यूज़ करने के जो प्लांटर फेसिया उसमें प्रेशर थोड़ा कम पड़ता है, रिलीफ मिलता है। कुछ एनाल्जेसिक दवाई, एनेस्थेटिक्स दवाई दी जाती हैं शुरू स्टार्टिंग फेस में, और साथ साथ रेस्ट करने के लिए भी बोल दिया जाता है पेशेंट को। ट्रीटमेंट में दिया जाता है वो एक्सरसाइज, मतलब फिजियोथेरेपी ही दिया जाता है, जो कि करने से 90% के वो आसपास पेशेंट रिकवर हो जाता है। तो एक्सरसाइज है, पेशेंट को गर्म पानी कर लें, एक गर्म पानी कर लें, उसमें नमक डाल लें, और साथ साथ अपने पैर को, दोनों पैर को उसमें, अगर दोनों पैर में दर्द है तो दोनों पैर उसमें डाल के, और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। पैरों की ऐसे ऐसे, पैर की उंगलियों को ऐसे मोड़ना है, फिर छोड़ना है, पैर की उंगलियों को ऐसे ऐसे मोड़ना है, छोड़ना है, पैर की उंगलियों को ऐसे मोड़ना है, छोड़ना है। तो धीरे धीरे कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह करेंगे, दोपहर करेंगे और रात में करेंगे। तो किस में करना है, एक टब लेना है या फिर एक बकेट लेना है, उसमें गर्म पानी करना है जितना पैर डाल के सह सकें, और उसमें नमक भी डालना है, और फिर उसके बाद दोनों पैर डाल के धीरे धीरे एक्सरसाइज ऐसे ऐसे अंगूठे की ऐसे ऐसे करनी है। इस दूसरी एक्सरसाइज ये करनी है, आपको एक ठंडी बोतल लेनी है, जो कि मतलब शायद आइस जमी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ठंडी बोतल है तब भी ठीक है। उसको लेना है, और उसको धीरे, उसके अपने एड़ी पे, जैसे ये बोतल हो गई, हमारा हाथ बोतल हो गया, उसको ऐसे रखना है अपनी एड़ियों पे, एड़ी ऐसे रखना है, ये एड़ी इस पे रखना है बोतल पे, और फिर धीरे धीरे आगे पीछे ऐसे ऐसे ले जाना है, ठीक है। आगे ऐसे, पहले पीछे ले जाना है, फिर धीरे धीरे आगे ले जाना है, ठीक है। बोतल को रब करना है ऐसे ऐसे ऊपर से, लगभग 15 से 20 मिनट करेंगे, इससे रिलीफ मिल जाएगा। अगर इनसे रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आखिरी में स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि आर्थो सर्जन द्वारा लगाए जाते हैं। वो भी फिर उसके बाद स्टेरॉइड इंजेक्शन आ जाते हैं, उसके बाद लगाए जाते हैं, जो कि ट्रायमसिलॉन इंजेक्शन आता है, वो भी आर्थो सर्जन द्वारा लगाया जाता है। उसको लगाने के बाद रिलीफ मिल जाता है। कुछ पेशेंट में महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसे गैप में लगभग लगाया जाता है, फिर रिलीफ मिल जाता है। या फिर पहले इंजेक्शन से कुछ पेशेंट में रिलीफ मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो फिर अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो लास्ट में जो प्लांटर फेसिया होती है, उसको आर्थो सर्जन द्वारा उसको रिमूव कर दिया जाता है, फेसिएक्टोमी कर दी जाती है, फेसिया रिलीज हो जाता है, और फिर दर्द खत्म हो जाता है। तो ये रहा पूरा इसका ट्रीटमेंट प्लांटर फेसियाटिस का। तो ये पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगर धन्यवाद।